हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड में। गाइस, आज की इस वीडियो में अपन यहां पे बात करने वाले हैं लेवल 2 का आपका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए, फाइनल कट ऑफ तो ये हो गई कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मैं दो तरह से बताऊंगा, आपका हाई कट ऑफ जोन की भी कट ऑफ बताऊंगा कि हाई कट ऑफ जोन का जो आपका एरिया रहेगा या कह सकते हैं कि जो रेंज रहेगी कट ऑफ की क्या रहने वाली है, और जो लो कट ऑफ जोन्स होते हैं तो उन लो कट ऑफ जोन्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आपकी कितना जा सकती है, दोनों को इस वीडियो में मैं सेपरेटली बताने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। मतलब कट ऑफ क्लियर करने बस से आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। सेफ स्कोर वो होता है कि जहां से आगे आप रेस में भी शामिल रहते हैं। इतना तो कम से कम सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप रेस में रहें, उन बच्चों से आगे रहें जिनको आपको मेरिट में पीछे करना है। और किसको मिलेगा आगे टाइपिंग टेस्ट का मौका, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ऑली बोर्ड ने अपना एक बहुत ही शानदार टारगेट बैच लाया है, आरआरबी पीओ 2022 का। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करने वाला बैच है। बहुत ही शानदार बैच ऑली बोर्ड ने लॉन्च किया है। तीन ऑली बोर्ड के सबसे बेहतरीन फैकल्टी, राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर, जो कि आपको रीजनिंग, मैथ और जीए पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आप 45% का डिस्काउंट सौरभ कोड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं, और 1374 रुपए में आपको सौरभ कोड लगाने पर सबसे ज्यादा छूट के साथ, सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे कट ऑफ की। तो थोड़ा बहुत अगर बात करें तो जो आपका पेपर आया था, चाहे आप बात करें लेवल 2 का, आपका चाहे 13 जून को जो पेपर हुआ था और इसके अलावा जो आपका 16 जून का आज पेपर हुआ है, इनके बेसिस पे अगर हम बात कर लें तो दोनों जगह पे पेपर को मॉडरेट लेवल में देखा गया। यानी कि कुछ सवाल आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो थे वो मेंसुरेशन से आपको देखने को मिले थे। वहीं पे जो आपके सवाल थे 3 से 4 आपको सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेटिव सवाल यहाँ पे देखने को मिले थे अलग अलग शिफ्ट में। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कैलकुलेटिव सवाल देखने को मिले थे। बच्चों को जो सीआईएसआई के करीब करीब 3 सवाल जो आ रहे थे आपके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट से जो सवाल आ रहे थे, ये थोड़ा सा ऐसे रीजन थे जहां से पेपर आपका कैलकुलेटिव आ रहा था। तो ठीक है, पेपर का जो लेवल था ओवरऑल मॉडरेट लेवल था मैथ का। और जो बच्चों का अटेम्प्ट आया था वो करीब करीब बच्चे 28 से 30 सवाल ही कर पा रहे थे मैथ में, है ना। इससे ज्यादा अटेम्प्ट उनका नहीं गया है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उन्होंने किया है। भाई, आप इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि पेपर आपसे नहीं बना तो बाकियों से नहीं बना होगा। बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जो 35 में 35 करके आते हैं सारे सवाल, चाहे पेपर कितना भी अच्छा आ गया रहा हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने मेहनत कितनी करी। उसी तरह रीजनिंग का अगर लेवल बात करें तो मॉडरेट लेवल था। जो पजल का क्वेश्चन था वो आपका 5 से 6 सवाल आपके वहां पे आए थे, जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से सवाल थे, ठीक है। और आपके जो यहाँ पे बाकी जो सवाल आए थे, सीरीज वगैरह के सवाल आए थे, वो भी काफी अच्छे सवाल थे। जो आपके ब्लड रिलेशन के सवाल आए थे, वो भी सवाल काफी आपके अच्छे सवाल आपको रीजनिंग में देखने को मिले थे। तो रीजनिंग में भी जो अटेम्प्ट गया था वो अटेम्प्ट ऐसा था कि बच्चे बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो केवल 15 से 20 सवाल अटेम्प्ट कर पाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 35 में 25-25 सवाल करें और 30 सवाल तक भी गए हैं। तो रेंज काफी वेरी करा है रीजनिंग में, ठीक है। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि किस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो अब उसका जो मैं भी बताने वाला हूं कट ऑफ वगैरह जिन पे बात करूंगा, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे डिसएग्री करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन की बात सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बात करेंगे क्या सारी चीजें अपन फोकस करके कट ऑफ बता रहे हैं आपको। जीके भी जो आई थी, मॉडरेट लेवल की जीके आ रही है, ठीक है। मॉडरेट लेवल की 2021 का करंट अफेयर्स आ रहा है। और यहाँ पे जो बच्चे करेक्ट कर रहे हैं आंसर, तो वो 35 से 38 सवाल ही आपका 50 में बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा इसमें संभव नहीं है। जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़े हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे लगभग 90 to 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हो। तुक्का मारने को तो आप 50 भी कर सकते हो, लेकिन 90 to 95% अगर एक्यूरेसी मेंटेन करके बात की जाए कि कोई बच्चा अगर सीरियस एस्पिरेंट है और बहुत ही मन से पढ़ा है, तो वो लगभग लगभग 35 से 38 सवाल अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा लगभग पेपर का था। पेपर अगर बात करें, 13 जून का भी पेपर आपका अच्छा आया था। 16 जून जो आज का पेपर था, ये भी काफी अच्छे लेवल का पेपर आया था। लेकिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, ऐसा नहीं है। आपको केवल लगता है कि मैं अगर 65 सवाल कर पाया तो भाई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो 85 सवाल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कमी रह जाती है, इसीलिए आप 65-70 सवाल में रुक जाते हो, और वहीं पे एक मेहनत करने वाला बच्चा 90-95-100 सवाल तक करता है। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लेवल 2 का आपका पेपर कुछ रीजन का 13 जून को हुआ था। जैसे भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची, सिकंदराबाद,
उसी तरह जो लेवल 2 का 16 तारीख को अभी पेपर हुआ, तो बाकी बचे हुए जो जोन हो गए आपके, जैसे अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा एंड तिरुवनंतपुरम। तो कुछ ऐसे जोन हैं जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं, जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, आपका पटना हो गया, ठीक है। ये जो हो गए आपका ये इलाहाबाद वाला रीजन हो गया, कोलकाता रीजन हो गया, ये सब हाई कट ऑफ जोन होते हैं, ठीक है। वहीं पे तिरुवनंतपुरम लो कट ऑफ जोन होता है आपका, ठीक है। और आपका जैसे रांची हाई कट ऑफ जोन हो गया, ठीक है। तो कुछ लो हैं, कुछ हाई कट ऑफ जोन है, तो दोनों की सेपरेट कट ऑफ आपको बताऊंगा। 13 और 16 तारीख को पेपर हुआ था। इससे पहले मैं बता दूं कि कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, कट ऑफ हाई जाएगी। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर लेवल 2 की पोस्ट देखें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कितनी पोस्ट है? 4300, 760, 11 और 592। टोटल 5663 पोस्ट हैं। लेवल 2 की जो वैकेंसीज है जो टोटल 5663 है। और आप खुद सोचो कि अगर जो लेवल 2 एग्जाम है ये 10+2 लेवल एग्जाम है, यानी कि इसमें जो 12वीं पास वाले बच्चे क्लियर करे होंगे सीबीटी 1, वो सारे बच्चे तो पेपर दिए ही दिए हैं। साथ में जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो भी इस पोस्ट पे फाइट करेंगे, ठीक है। वो भी इस पोस्ट पे फाइट करेंगे। तो पोस्ट आपकी काफी कम है। पोस्ट आपकी क्या है, यहाँ पे वैकेंसी आपकी काफी कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, आप मानो या ना मानो कट ऑफ हाई जाना है। हाई कट ऑफ जोन से और लो कट ऑफ जोन से अच्छी खासी कट ऑफ आपकी उठने वाली है। 5663 यहाँ पे आपकी पोस्ट है। अगर मैं बात करूं लेवल 2 का 13 जून का मैंने एक आपका एनालिसिस करवाया था। इस चीज को आप यहाँ पे हटा दो। इस चीज को अगर मैं गलत भी मानूं तो आप अगर रेंज देखो तो रेंज में यहाँ पे अच्छा खासा एक परसेंटेज 70 से 100 सवाल करने वाले बच्चों का है। अगर मैं बात करूं तो 7 से 80 और 80 से 90 ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट सवाल करते हैं। ये उन बच्चों का मैं बता रहा हूँ मोस्ट एक्यूरेट सवाल अटेम्प्ट करते हैं, जहां पे लगभग बच्चे 90% की अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इवन कि आपका 95% तक की एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। तो अगर मैं लेवल 13 की बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो आपका कट ऑफ कह रहा हूं, जो आपका अटेम्प्ट लाई कर रहा है वो आपका कहां पे कर रहा है? 80 से 90 सवालों के बीच में लाई कर रहा है। 25% बच्चे यहीं पे हैं सबसे ज्यादा, जो 80 से 90 सवाल तक करें। लेकिन मैं यहाँ पे 10% का एरर भी मान रहा हूं कि जैसे ही अगर आपका यहाँ पे 10% का एरर होगा, जो बच्चे आपका वहां पे गलत करेंगे आंसर की आने पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि एक आपका ये सर्वे है जिसमें हमने देखा कि 13 जून में करीब करीब इतना बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं सवाल। जो 60 से 70 वाले बच्चे हैं, इनमें अगर आप 10% की गलती भी मान लो तो इसके बाद आपका क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। कोई चांस नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी कैटेगरी से नहीं है। आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो चांस है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरे भाई झूठी होप मत रखिए ना, मैं आपको झूठी होप दूंगा। आप मेरे को गाली दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो 16 जून का जो लेवल 2 का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने कराया, लगभग 2600 वोट आए। उसमें भी ये देखने को मिला कि जो आपका 80 से 90 सवाल और 90 से 100 सवाल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे थे, 20 से 29% बच्चे इतने सवाल अटेम्प्ट करे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट किए हैं। इसमें से अभी बहुत रॉन्ग होंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे अभी रॉन्ग होने वाले हैं। लेकिन फिर भी जब तक आप ज्यादा सवाल अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ज्यादा नंबर कहां से आएंगे, ठीक है। तो अभी भी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले बच्चों की संख्या जो है करीब करीब 49% की है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर मैं पूरा ये भी मानूं कि अगर इसमें मानूं कि ये 49% में चलो 50% बच्चे ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं जो सच बोल रहे हैं। 50% ऐसे बच्चे होंगे इसमें से, इन 2600 बच्चों में से जो 49% है, 1300 में जो 500-600 बच्चे भी होंगे ना, तो उन्होंने अच्छे से अगर इसमें यहाँ पे अपना एनालिसिस में इस पोल में अगर पार्टिसिपेट किया होगा ना, तो उन्होंने ढंग से किया होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो अटेम्प्ट है एवरेज आज की शिफ्ट का था वो भी करीब करीब आपका 80 से 90 के बीच में ही आ रहा है। इतने सवाल आपको करने ही है। और अगर 16 जून की सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो 16 जून की सेकंड शिफ्ट में भी वही ट्रेंड है कि 80 से 90 में करीब 21% और 90 से 100 में करीब 33% बच्चे, 54% बच्चे इस रेंज में है, ठीक है। ये वाले बच्चों को रहने दीजिए। इतना अगर आप करते हो तो कोई सिलेक्शन का चांस नहीं है। अगर यूआर कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम मिनिमम आपको, अगर आप लो कट ऑफ जोन वाले भी एरिया से आते हैं तो भी आपको लगभग लगभग 70-80 सवाल तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। अगर आप श्योर शॉट सही करना चाह रहे हो, श्योर शॉट आप सवाल कर रहे हो, गलत होने पर या डाउट होने पर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे सवाल को, तो ठीक है।
तो लगभग 80 से 90 अटेम्प्ट यहाँ पे भी हमें एवरेज देखने को मिला है। 80 से 90, 95 तक सवाल आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करते हुए देखा गया है। तो अगर मैं हाई कट ऑफ जोन की बात करूं और सेफ स्कोर की बात करूं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, हाई कट ऑफ जोन कैसे होते हैं, जैसे कि आपका रांची हो गया और इसके बाद इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, कोलकाता जोन हो गया, ठीक है, ये सब वो कट ऑफ जोन है जहां पे हाई कट ऑफ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लंबा आपका कट ऑफ बता रहा हूँ, +-3 का एरर रख सकते हैं। अब देखिए, हर कुछ ऐसा जोन होगा जहां पे 83 नंबर जाएगी, 85 नंबर जाएगी, कहीं पे 78 नंबर जाएगी, कहीं पे 74 नंबर जाएगी। तो अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी और सारे लेकिन आएंगे आपके हाई कट ऑफ जोन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेंज दे रहा हूं ताकि सारी जोन्स यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं एक रेंज दे रहा हूं आपको कि सारी जोन्स आ जाएं। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जानी है हाई कट ऑफ जोन में, वो 72 नंबर से 85 नंबर तक आपकी वेरी करने वाली है। ठीक है, 72 से 85 नंबर तक। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यही आपका रहेगा आंकड़ा करीब 70 से 78 नंबर का। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यही आंकड़ा 68 से 74 नंबर तक वेरी करने वाला है। एससी कैटेगरी से अगर मैं बात करूं तो इसी को आप 64 से 70 नंबर तक मान लीजिए। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 60 से 65 नंबर तक ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, +-3। मुझे लगता है कि आप +3 ही मान के चलो, यहाँ पे +3 ही मान के चलो कि यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस हो सकता है, क्योंकि 5600 पोस्ट है और पेपर बहुत बच्चे दिए हैं। लेवल 2 में सबसे ज्यादा बच्चे लगभग थे आपके। ठीक है, तो लेवल 2 का कट ऑफ नो डाउट हाई जाने वाला है। आप कितना भी इस चीज से डिनाई कर लो, कुछ भी कर लो कमेंट में, इट डजेंट मैटर, कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। ठीक है, तो सेफ स्कोर अगर इसी चीज को देखते हुए करा जाए तो सेफ स्कोर अगर आप एक हाई कट ऑफ जोन से हैं तो करीब 80 प्लस तो मिनिमम होना चाहिए। 80 प्लस तो मिनिमम सेफ स्कोर आपका रहना चाहिए हाई कट ऑफ जोन से, अगर आप कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो। उसी तरह अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से बात करूं, ओबीसी कैटेगरी में इसे भी आपके 78 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है 75 प्लस आपको होने ही चाहिए। 75 प्लस अगर नहीं है तो भाई फाइनल मेरिट में आप नहीं आओगे। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करना है कि फाइनल मेरिट चाहिए, ये डिसाइड कर लो। मैं सेफ स्कोर फाइनल मेरिट के हिसाब से बता रहा हूं कि लगभग अगर फाइनल मेरिट में आना है आपको, ठीक है, सबको पीछे करके टाइपिंग टेस्ट के बाद, अगर एससी कैटेगरी से है तो कम से कम 68 से 70 नंबर आपके होने ही चाहिए फाइनल मेरिट में। और अगर एसटी कैटेगरी है तो 64 से 68 नंबर आपके फाइनल मेरिट में होने ही होने चाहिए, तब जा करके आप थोड़े बच्चों को पीछे कर सकते हो। बल्कि इनको थोड़ा सा ज्यादा ही मान लो, इनको 64 भी नहीं मानो, इसको आप थोड़ा सा 65-66 नंबर के करीब ही मानो। ठीक है, इतने तो आपके होने ही चाहिए अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई कट ऑफ जोन की है, जो हाई कट ऑफ जोन जाते हैं। चलिए मैं लो कट ऑफ जोन का भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने लेवल 5 का नहीं बताया था, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी। लो कट ऑफ जोन कैसे हो गए, जैसे आपके तिरुवनंतपुरम वाला जोन हो गया, जब साउथ इंडिया के जोन हो गए है ना आपके चेन्नई वगैरह, यहाँ का थोड़ा कट ऑफ कम चला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर का भी थोड़ा कट ऑफ नीचे ही जाया करता है। तो कुछ आपके जो लो कट ऑफ जोन है जहां का कट ऑफ कम जाता है, वहां का अगर मैं रेंज बताऊं तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 68 नंबर से आपका ये 74 नंबर तक आपका वेरी करने वाला है। ठीक है, अलग अलग लो कट ऑफ जोन में भी कुछ जोन की काफी कम चली जाती है और कुछ जोन की ज्यादा चली जाती है। तो जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 68 से 74 जाने वाला है, +-3 का एरर मान सकते हो। ओबीसी का अगर मैं बोलूं तो 66 से 73 नंबर होगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 68 नंबर के बीच में ये वेरी करने वाला है। वहीं पे एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 58 से 64 नंबर, और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 56 से 52 नंबर तक वेरी करने वाला है। अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर आप लो कट ऑफ जोन में भी हैं तो कम से कम 68 नंबर से ऊपर तो आपके होने ही चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूं 68 भी मत मानिए, 68 के तक तो कट ऑफ ही जा सकता है कुछ जोन का। अगर आप यहाँ पे 72 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो कम से कम 68 टू 69 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भी आपके 68 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी से हैं तो भी आपके यहाँ पे जो है करीब 64-65 नंबर आपके होने ही चाहिए। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 62 से 63 नंबर तो न्यूनतम मान के चलिए कि आपके होने चाहिए। सेफ स्कोर मैं कर रहा हूं फाइनल मेरिट के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ये फाइनल मेरिट है, जहां पे आप उन बच्चों को कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी उन बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन कट ऑफ जहां तक है इससे थोड़ा सा +3 ज्यादा जाना ही जाना है, कम तो नहीं जाने वाला है। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं। अगर आप केवल कट ऑफ निकालने का ख्वाब देखते हैं कि केवल कट ऑफ आपको
निकालनी है तो कट ऑफ आपकी प्लस माइनस 3 नंबर में इतनी जाने वाली है, और ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा भाई। 5600 पोस्ट के लिए इतने बच्चे हैं, आपको लगता है केवल कि पेपर में आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए या मैं अटेम्प्ट किया 65 तो पूरी दुनिया नहीं कर सकती उस पेपर को, ऐसा नहीं है। जब आप बड़ा बड़ा पिक्चर में देखेंगे, बड़ा फिगर देखेंगे, जब देखेंगे कि लाखों बच्चों में जब पेपर हुआ है तो उन लाखों बच्चों में इतने बच्चे होंगे वहां पे भरे हुए कि जो 80 85 90 नंबर तक एकदम करेक्ट करके आए होंगे, उन्होंने इतना पढ़ाई किया होगा कि उतने मार्क्स तक वो लेकर के आए होंगे। बाकी आपके ऊपर है, आपको एक्सेप्ट करना है, वेल एंड गुड है, नहीं एक्सेप्ट करना है तो आरआरबी एक्सेप्ट करवाएगी आपको। राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर, 3 ऑली बोर्ड के सबसे बेहतरीन फैकल्टी आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स और मेंस का बैच लेकर के आ रहे हैं। टारगेट बैच 2022 1374 में सबसे कम दामों में आप सौरभ कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को ले सकते हैं olyboard.in वेबसाइट में विजिट करके, ठीक है। तो ये बैच जरूर ज्वाइन करिए olyboard.in वेबसाइट से। 2499 के बैच दिखा रहा है, आप olyboard.in में 1374 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारे बैंकिंग, सारे एसएससी, सारे रेलवेज के मॉक्स सबसे बेहतरीन होते हैं। आप मॉक्स में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए सौरभ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, बताइए आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, तो ये जरूर बताइए, ठीक है। आपको आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होगा, और आप किस जोन से हैं ये जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है कि आपकी जोन वाइज कट ऑफ क्या जानी चाहिए, आपके जोन वाइज कट ऑफ आपकी क्या जानी चाहिए, इस पे भी आपको कमेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।